हाँ भाई, पिछली बार मैंने कुछ डिटरमिनेंट के केसेस करवाए थे, ध्यान है आपको? मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में डिटरमिनेंट के हम लोगों ने कुछ केसेस किए थे। मैंने कहा था कि अब तक अपन लोगों ने डिटरमिनेंट की स्टार्टिंग ही करी है। हालांकि आप लोगों ने कुछ ने जिन्होंने बड़े अच्छे मूड से वो क्वेश्चन होते देखे और करे, ठीक है, उन्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस अगर बाय द वे सॉल्व करने को आ जाएं तो 2-3 विशेष टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करके क्वेश्चन बन जाता है। क्या आपको अभी भी टेक्निक याद है? रो वाइज मल्टीप्लाई करो, कॉलम वाइज कॉमन ले लो। याद है आपको? अगर जरूरत से ज्यादा 1-1 नचा रहा हो तो 2 0 मेंटेन कर दो। याद आ गया? अच्छा, अगर बाय द वे कर सकते हो तो ऊपर ऐड कर दो और फिर कॉमन ले लो, या फिर कॉलम वाइज ऐड कर दो और इधर से कॉमन ले लो। 3-4 विशेष टेक्निक्स थी और जाते जाते अपन लोगों ने कुछ पार्टिकुलर डिटरमिनेंट्स भी लिख लिए थे, ठीक है ना? मान लेते हैं अपन बिल्कुल अभी तक कॉपी नहीं खुली है, आप मेरी तरफ देख करके भी याद रख सकते हैं। 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, 3 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट, हाँ या ना? अच्छा, अब अपन क्या करते हैं, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर की जगह पर A क्यूब B क्यूब C क्यूब लगाते हैं। 4 ब्रैकेट, एक्स्ट्रा ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C, बीच वाली रो को ABC की जगह A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, 4 ब्रैकेट, स्पेशल ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CA। याद आ गया? साइक्लिक डिटरमिनेंट, नेगेटिव आंसर। याद है आपको? नेगेटिव आंसर 3ABC माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस, बेहतरीन। जिन लोगों ने ये लिख लिया और जिन्हें याद है ना, अपन इसको बहुत वर्सेटाइल यूज करते हैं, आपको पता नहीं है। अभी तक मैं बिल्कुल प्रोटोकॉल नोट से वाकई में बाहर आ गया था, आपको नहीं पता, ठीक है? प्रॉपर्टीज हो गई अपनी। हाँ भाई, अब आता हूं मैं वापस, ठीक है? अगले टाइटल को डालते हैं। अगला टाइटल है, ठीक है, हाँ भाई, सम स्पेशल डिटरमिनेंट चल रहे थे ना अपने, उसी के अंदर 5वां, राइट है भाई? 5th वन इज सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स। सही भाई, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स। रेडी? लिख लीजिएगा। इफ Aij is equal to Aj, then determinant is symmetric determinant. Then determinant is symmetric determinant. याद आ गया आपको? अच्छा सॉरी, याद किया। हाँ भाई, लिख लिया आपने? हाँ, वो 13 की फील आ जाती है ना। हाँ भाई, लिख लिया? अच्छा, ये Aij इज इक्वल टू Aj का मतलब ये होता है कि जो A13 है वही A31 है। एक मिनट, जो भाई गरीब बच्चे की तरफ तो उसको तो हवा ही नहीं लगी, बोला क्या? जो A13 है वो A31 है। मैंने जो अभी रुको 1 मिनट, इतनी जल्दी सर हवा ही नहीं लग रही अभी भी, ठीक है? अब मैं उसको याद दिलाता हूं, ठीक है ना? याद आ गया आपको? ठीक है? नहीं याद आया? ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग बोरिंग फ्रेंड्स गोन फॉर सिनेमा, ठीक है? अच्छा, ये देख रहे हैं आप? अगर आपको दिख रहा हो तो इसमें बड़े ध्यान से समझना भाई। जो सेकंड रो का फर्स्ट आदमी है इसको A21 कहते हैं, याद आया? और ये A12 है, नहीं याद आया? क्या आपको कहानी पकड़ में आई? इसका मतलब जो ये लाइन है, ये वाली जो लाइन है, प्रिंसिपल डायगोनल कहलाती है, आने वाले टाइम में कहलाएंगे, ठीक है? इसके इधर और उधर वाले एलिमेंट सेम है। नहीं समझ में आया? इसका मतलब ये वाली वैल्यू को अगर आप जानते हैं तो इसका नाम A31 है और ये वाली वैल्यू का नाम A13 है और ये दोनों सेम है। समझ में आया? तो ऐसा जब भी होगा तो इट विल बी नोन एज सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। ये सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है। फटाफट से लिख लें एक एग्जांपल। अच्छा हाँ, मैं तब तक ऐसे ही इस पे, ये एक बहुत स्पेशल डिटरमिनेंट है, बहुत मल्टीपल यूज्ड है। क्या आपको याद है कि मैंने आपको एक तरीका बताया था डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का? याद है आपको? हाँ, क्या करते थे? A
एच जी दोबारा लिखा, एच बी एफ दोबारा लिखा, याद है? इसका मल्टीप्लिकेशन ए बी सी, इसका मल्टीप्लिकेशन एच जी एफ बराबर है, प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन एच जी एफ। हाँ या ना? दो बार लिख दूं भाई? नहीं आई बात, यहां तक की बात तो पकड़ में आ गई आपको? अरे यो 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 मल्टीप्लाई करा, फिर माइनस, अब इधर वाली मल्टीप्लाई बोलो, इधर वाली मल्टीप्लाई बीजी स्क्वायर, आगे बढ़ो, इधर से मल्टीप्लाई ए एफ स्क्वायर, अच्छा इसकी मल्टीप्लाई सी एच स्क्वायर, बराबर है ना भाई? हाँ, तो ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। याद रखिएगा, ये काम आएगा आपके। उम्मीद है वैसे तो आप में से कई लोगों को याद होगा, क्योंकि आपने ये सब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है। याद है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर, जिसमें अपन लोग आगे की कहानी तभी गाते हैं जब डेल्टा पता चल जाए। जिस भी लाइन का डेल्टा इक्वल टू 0 होता है, दैट गिव्स ऑलवेज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। याद नहीं है ना? कोई बात नहीं, नहीं याद होना ज्यादा अच्छी कंडीशन होती है, लेकिन अगर आपको याद आ जाए तो और ज्यादा अच्छी कंडीशन हो जाएगी। क्यों नहीं याद आएगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बिल्कुल भूल गया सर मैं, ठीक है ना? एफ एक्स वाई इज इक्वल टू में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2, किसी को याद है? 2gx प्लस 2fy प्लस c। जिन्हें बिल्कुल याद नहीं है, सर्किल के क्वेश्चन याद करते हैं। सर्किल के क्वेश्चन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। सही है ना भाई? सर्किल के क्वेश्चन और सेकंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं होता, सिवाय इसके कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ना होकर के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर होता है। याद आ गया? हाँ, तुरंत जोड़ लो, अपने आप को अटैच करते चलो, रह रह के रिकॉल कराओ जितना हो सकता है ना? 2xy प्लस में कितना 2gx प्लस 2 है ना fy प्लस c, ये आपका fxy कहलाता है। सही, ये सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है। सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन जो होती है, ये 11th क्लास में यही बताया जाता है कि इसका कोई डेल्टा होता है, वो डेल्टा ये होता है। सही है? इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू होती है दैट इज नोन एज डेल्टा। और जो डेल्टा होता है, ठीक है, डेल्टा बेसिकली आपको फिर याद दिला दूं, हालांकि मैं बोल रहा हूं कि डिटरमिनेंट वैल्यूज होती है वो डेल्टा होती है, लेकिन फिर याद करते हैं जिनको जो अच्छे उसे समझदारी से याद करते हैं, है ना? जैसे मान लो अपनी क्लास बराबर है, अगर कोई आगे के लेवल पे भी याद दिलाना चाहता है तो मैं आगे याद दिलाता हूं, क्योंकि ये अपने आप में सेकंड डिग्री इक्वेशन है, तो इट विल बिहेव लाइक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बिहेव करेगी तो जरूर इसके ऊपर क्या नाम है, श्रीधराचार्य लगेगा। अगर श्रीधराचार्य लगेगा तो कोई ना कोई अंडर रूट में होगा, और अगर इसे परफेक्टली बाहर आना है तो उसको अपना डेल्टा 0 कराना पड़ेगा। नहीं याद आया? तो डेल्टा 0 होगा, और डेल्टा जो होता है वही है। मान लो आपको नहीं याद आया, कोई तकलीफ नहीं, ये क्वेश्चन याद आ गई देख करके कि हाँ सर कुछ हल्का लग तो रहा है, होगा, उसका डेल्टा ये है, ठीक है ना? अच्छा, हाँ, एक छोटी सी बात और बात खत्म करते हैं, बहुत डेल्टा डेल्टा हो जाएगा नहीं तो। डेल्टा अगर 0 होता है तो 2 स्ट्रेट लाइन देता है, और डेल्टा अगर 0 नहीं होता तो 3 चैप्टर देता है, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, वो जो हम इस साल पढ़ेंगे। पिछले साल हमने डेल्टा 0 होना सुन लिया, इस साल डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना सुनेंगे, वो सारा यही होगा। इसका मतलब डेल्टा जरूरी है, ठीक है ना? समझना अभी से, इसीलिए मैं इतना फोर्स कर रहा हूं, नहीं तो यूजलेसली मैं नहीं करता। एनीवे, बात तो यहां तक हो गई। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, ठीक है ना? पॉइंट नंबर 6 इज स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स। हाँ भाई, क्या आइडिया है कि स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट जो होती होगी वो सिमेट्रिक डिटरमिनेंट जैसी ही होती होगी कुछ ना कुछ, राइट है? बस थोड़ा सा फर्क होता होगा, वो लिख लीजिएगा। इफ ए आई जे इज इक्वल टू माइनस में ए जे आई, क्या आपको कहानी थोड़ी सी समझ में आई? इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, देन इट इज स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, देन इट इज स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। लिख लिया आपने? पहला पॉइंट लिख लेना। जिनको पहला पॉइंट समझ में आ गया कि हाँ कुछ होता होगा, चलो सर पिछली वाले जैसा ही होता होगा, ठीक है, उनके लिए आगे लिखेगा इन स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, इन स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। डायगोनल एलिमेंट्स
क्या बोल रहा हूं, एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो। सही, ये हमेशा जीरो होते हैं। क्यों होते हैं सर, ये क्यों जीरो होते हैं? अच्छा, कोई रूल होता होगा? नहीं, कोई रूल थोड़ी ना होता है। आप में से किसी को पता हो जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी अगर खास बात ध्यान हो तो ये A11 होता है, ये A22 होता है और ये A33 होता है। याद आया आपको? ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स में I और J बराबर हैं। बात समझ में आई आपको? तो ये सबसे पहली चीज तो आपको ये पकड़ में आनी चाहिए कि दिस इज डायगोनल एलिमेंट्स। और डायगोनल एलिमेंट्स में, ठीक है ना, I इक्वल टू J होता है। सही है? और अगर I इक्वल टू J होगा तो इसका मतलब ये है कि फॉर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स, क्योंकि उसकी खास बात है कि Aij इज इक्वल टू माइनस Abi होना है, तो इसका मतलब ये है कि Aii, क्योंकि J भी I है, ठीक है, इज इक्वल टू में माइनस का Aji की जगह Aii होगा। और अगर ऐसा हो गया तो मैं जिस दिन इसको उधर ट्रांसपोज करूंगा तो 2Aii इज इक्वल टू 0, और ट्वाइस ऑफ एनीथिंग इज 0, इसका मतलब वो खुद 0, क्योंकि 2 ने तो 0 दिया नहीं, इसका मतलब Aii इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ हो गया। कहानी पकड़ में आई? एक सेकेंड सर, प्रूफ तो समझ में आ गया, लेकिन ये नहीं पकड़ में आया कि दिखता कैसा होगा। मैंने कहा ऐसा दिखता होगा, 0b माइनस b 0, नहीं है समझ में? डायगोनल एलिमेंट्स भी 0 और साथ में जो यहां है उसका माइनस यहां है, जो यहां है उसका माइनस यहां है। अच्छा, और अगर सर वैसा होता, वो सिमेट्रिक जैसा होता तो कैसा दिखता? तो ऐसा दिखता 0, ठीक है, H0F, सही है। इधर की तरफ माइनस में लगाना भूल गया, सॉरी, माइनस G माइनस F, और यहां कितना? 0, ठीक है। मैं उल्टा लिख रहा हूं ना तो मेरे को अलग दिखता है डायग्राम, 0 0 0, और जो यहां लिखा है उसका माइनस पार्ट यहां लिखा है। क्या ये बात सही है? अच्छा, एक बच्चे के दिमाग में आता है सर माइनस अगर मैं ऊपर लिखना चाहूं तो चलेगा, वेलकम है। कहानी पकड़ में आई? इसका अंदर डायगोनल एलिमेंट तो हमेशा 0 करो, और साथ में जो नीचे के डायगोनल के नीचे लिखा है वो उसका नेगेटिव पार्ट ऊपर लिखना है। यहां तक की बात और पकड़ में आ गई? आगे चलो आप तो, कि ऐसा दिखता है, ऐसा होता है। अब आगे चलेंगे। हाँ भाई, अगला पॉइंट पे आते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ भाई, अब पॉइंट क्या है? ठीक है, सोचते हैं। क्वेश्चन है डिटरमिनेट वैल्यू ऑफ, ठीक है। अब मैं आपके सामने d इज इक्वल टू दिख रहा हूं, मतलब मैं एक डिटरमिनेंट लिख रहा हूं, एंड दैट इज 0a माइनस b माइनस a 0c b 0 b माइनस c 0। हाँ भाई, पहले रुको और सोच के बताओ, जो मैंने लिखा वो स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है या नहीं है? सोच लिया आपने? पक्का? कहीं किसी के दिमाग में ये तो नहीं बैठ गया था कि इधर वाले सारे नेगेटिव और उधर वाले सारे पॉजिटिव, या उधर वाले सारे नेगेटिव इधर वाले पॉजिटिव? ऐसा तो नहीं बोला ना मैंने बोला जो यहाँ है उसका नेगेटिव पार्ट वहां है। ये बात सही है? ये स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है ना? अब मुझे इसका डिटरमिनेंट वैल्यू चाहिए। अब डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? बनाओ जो भी आपका आंसर बने उसे। सॉल्व कर लिया क्या? अभी क्या आंसर आया? 0। पक्की बात आपने निकाल के देख लिया? ये बात श्योर है आप? नहीं निकाला ना? एक मिनट मैं दिखा देता हूं। किस साइड से ओपन करूं? ऊपर से ओपन कर दूं? 0 का 0 माइनस a कुछ कुछ माइनस b कुछ कुछ, सही है क्या भाई? अच्छा, अब इधर वाले पे a पे बात कर लेता हूं। जब मैं a पे बात करूंगा तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, a की रो और कॉलम डिलीट कर दूं ना, तो 0 माइनस bc लिख दूं क्या भाई?
अच्छा अगले नंबर पे अगर देखा तो माइनस बी के टाइम पे ये रो ये कॉलम डिलीट कर लिया तो आंसर इज ए सी, सोच लिया, एंड आंसर इज ए बी सी माइनस ए बी सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कि स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट जैसे आए आप समझ जाना कि आंसर विल बी 0 ऑलवेज। हटाओ, सही है, इंटरेस्टिंग। अगले पॉइंट पे आ जाओ, अगला पॉइंट लिखिएगा फटाफट से, रिमार्क में लिखिएगा, बहुत ही काम की चीज, बहुत ही काम की चीज, ठीक है, मजा आएगा, लिखिएगा जरूर। रिमार्क में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑल ऑड ऑर्डर, लिखिएगा दोबारा से, स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, गलत बोल गया था मैं मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑल ऑड ऑर्डर has the value 0, has the value 0, right है भाई, and skew symmetric determinant of all even order has a perfect square, has a perfect square value always, has a perfect square value always, has a perfect square value always। अब जिनको ये बात समझ में आ गई वो देखे, आपने इसका आंसर निकाला 0 आया, लेकिन हर बार 0 नहीं आता। देखो जरा, देखो इसका आंसर बताओ क्या आएगा, इसका d इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर, पक्की बात है ना, इसका मतलब किसी का स्क्वायर आया, सही है ना भाई। इसका मतलब ये आपको पता है इसका ऑर्डर कितना है, ये 2 ऑर्डर की है, सही है ना, 2 ऑर्डर की है तो 100% किसी का स्क्वायर होगा, इवन ऑर्डर की होगी तो किसी का स्क्वायर वैल्यू देगी, और अगर ऑड ऑर्डर की है तो हमेशा 0 आंसर देगी। यही बात लिखवानी थी, ठीक है ना, ताकि आपको क्लिक कर जाए। तो आप में से किसी को अगर स्ट्राइक नहीं करे तो वहां पे b स्क्वायर लिख देना, d इज इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगले पॉइंट पाइएगा। हाँ भाई नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, ठीक है, आगे लिखिएगा, समेशन properties converse, लिख लिया, समेशन प्रॉपर्टीज कन्वर्स, लिखिएगा फटाफट से। सबसे पहले ले लीजिएगा समेशन प्रॉपर्टी, ये हम लोग लिख चुके हैं वैसे, समेशन प्रॉपर्टी, समेशन प्रॉपर्टी में लिखिएगा, समेशन प्रॉपर्टी में लिखिएगा, if elements of any row, if elements of any row, if elements of any row are the sum of, if elements of any row are the sum of r elements, small r में लिखिएगा, small r elements, if elements of any row are the sum of r elements, then determinant can be expressed, then determinant can be expressed as a sum of r determinants, then determinant can be expressed as a sum of r determinants, राइट है भाई। जिन लोगों को याद है उन लोगों को ये भी याद दिला देता हूँ, मेरे पास एक a1 प्लस x, b1 प्लस y, c1 प्लस z, और नीचे की तरफ दे रखा है a2 b2 c2, ठीक है ना, और यहाँ दे रखा है a3 b3 c3, सही है। ऐसे एक डिटरमिनेंट दे रखी है, क्या आप जानते हैं ये अपने आप में 2 अलग अलग डिटरमिनेंट में दिखा सकते हैं, याद है आपको? जिन्हें ये भी याद है उन्हें ये भी याद होगा कि मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है ना भाई। और मैं अगर ऐसा लिखता हूं तो इस वाले के अंदर मैं लिखूंगा XYZ A2 B2 C2, यहाँ लिखूंगा A3 B3 C3, बराबर है। और यहाँ कितना लिख दूंगा A1 B1 C1 A2 C2, और यहाँ कितना A3 B3 C3, सही है। आप लिख लीजिए, बस एक एग्जाम्पल डालिए और आगे लिखेगा, क्योंकि मेरे को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट कन्वर्स लिखवाने में, ठीक है ना। फटाफट नेक्स्ट पॉइंट आइएगा, फटाफट से लिखिएगा कन्वर्स। अच्छा, जो लोग कन्वर्स समझ सकते हैं वो पहले यहीं से समझ के चलेंगे, ठीक है ना। देख लिया आप लोगों ने? जिन लोगों ने
ये एग्जाम्पल लिख लिया। वो अब यूँ सोचिए, कन्वर्स का मतलब ये है कि अब तक आपको ऐसा मिलेगा और आप ऐसे जाओगे, ऐसा आप लिख लोगे, हाँ लिख लेंगे। लेकिन आप सोचो कि कभी आपको ये दो मिले और आप वापस उल्टा लिख पाओ। अगर ऐसा हुआ तो आप एक छोटी सी बात समझेगा कि आप इसका मतलब दो डिटरमिनेंट का सम तभी कर सकते हैं, ये सम का मतलब डिफरेंस भी मान के चलें, सम या डिफरेंस एक ही बात होती है। दो डिटरमिनेंट का सम आप तभी कर सकते हैं जब कोई भी दो रो या दो कॉलम एग्जैक्टली सेम हो। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो ये दो सेम है, दिख रहा है ना आपको, ये दो लाइनें और ये दो लाइनें, ये दो रोज और ये दो रोज सेम है, तब जाकर के ऊपर वाला जुड़ेगा। नहीं आया समझ में? जिसको अपन सेम करें उसको किसी बुक में कांस्टेंट भी बोला जा सकता है। इफ टू रोज इन टू डिफरेंट डिटरमिनेंट्स इज अ कांस्टेंट, देन समेशन ऑफ दीज टू डिटरमिनेंट इज पॉसिबल। अगर कोई दो रोज या दो कॉलम्स दोनों में सेम हो, माने बदले ना, तो जाकर के सम पॉसिबल होगा। क्लियर है? अब जरा कन्वर्स को लिख लीजिएगा। इन रिवर्स वे द समेशन ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स, इन रिवर्स वे द समेशन ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट, in reverse way the summation of two or more determinant is expressed in a single determinant, is expressed in a single determinant, is expressed in a single determinant if two rows or two columns, if two rows, in reverse way the summation of two or more determinant is expressed in a single determinant if two rows or two column are fixed in all the determinants, is fixed in all the determinants, ठीक है ना, is fixed in all the determinants। कहानी पकड़ में आई? दो सेम होंगी तब जाके जोड़ोगे, ठीक है। एनीवे जो भी है ये, अब मैं आपको बताता हूँ, समेशन प्रॉपर्टी में जो लिखवाया जाता है वो अलग है और जो यूज करा जाता है वो बिल्कुल अलग पार्ट है, ठीक है ना। यूज करा जाता है वो ये वाला पार्ट है, समझे आप? जैसे मान लीजिए ये किसी ने कहा कि दैट इज डिटरमिनेंट, ठीक है, इट इज, मेरे पास में दे रखा है एक्स वाई जेड पी क्यू आर, पी क्यू आर की जगह इसने यूज किया पी क्यू टी, ठीक है। मान लीजिए इसका जो फर्स्ट कॉलम मैंने जो नहीं लिखा, दैट इज फंक्शन ऑफ आर, अनदर इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ आर, अनदर इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ आर। अगर ये डी आर है, अगर जो दिया गया वो एक डी आर है, तो किसी ने अगर भाई जो है मुझसे इसका समेशन मांग लिया कि व्हाट इज समेशन ऑफ डी आर, तो समेशन सिर्फ और सिर्फ उसी में वर्कआउट करेगा जो जो आर को कंटेन करते हैं, और आर को कंटेन सिर्फ ये तीन वाले तीन एलिमेंट करते हैं, ध्यान है। तो इसका मतलब समेशन अगर किसी पे लगेगा तो इट इज समेशन ऑफ एफ आर, इट इज समेशन ऑफ जी आर, इट इज समेशन ऑफ एच आर, और एक्स वाई जेड जो है वो एज इट इज पड़े रहेंगे एक्स वाई जेड, और इधर वाला पी क्यू टी बन जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज ऑल इक्वली नोन एज समेशन प्रॉपर्टी। इसे भी लिख लें, अभी क्वेश्चन करेंगे इस पे, तब अपने को पकड़ में आ जाएगा क्या कहानी है इसकी, ठीक है। ठीक है, अच्छा आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिखते हैं आर इज इक्वल टू 1 to n, तो आपको सभी जगह लिख देना पड़ेगा आर इज इक्वल टू 1 to n, आर इज इक्वल टू 1 to n, आर इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन है लेट डी आर इज इक्वल टू आर आर माइनस वन, आर माइनस वन आर by using summation property, ठीक है। find summation r is equal to 0 to 100 dr by using summation property हाँ भाई, थोड़ी देर में शांत रहूँ अगर आप दिमाग चलाना चाहें तो, है ना। दिख नहीं रहा इसकी वजह से ना, इधर आ जाओ आप, अब ये पीछे भी नहीं जा सकते, इधर आ जाओ आप, ये आपके
है ना? नहीं, मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ? हाँ भाई करिएगा फटाफट से। पानी की बोतल, हाँ भाई क्या बोल रहे हैं? थोड़ा बड़ा लिखूं? हाँ मैं लिखूंगा, ठीक है, और बड़ा लिखते हैं। पहले फिर भी पढ़ देता हूं। लेट डी आर इज इक्वल टू में समेशन में लिखा आर आर माइनस वन आर बाई यूजिंग समेशन प्रॉपर्टी। दोबारा बोल देता हूं, आर माइनस वन आर बाई यूजिंग समेशन प्रॉपर्टी फाइंड समेशन आर इक्वल टू 0 to 100 डी आर। अच्छा लिखूंगा, चिंता नहीं करें आप, और बड़ा कर देंगे इसको। हाँ मिलाता हूं। इंपॉर्टेंट बात, आपने समेशन प्रॉपर्टी अगर ढंग से सुनी हो तो जिन बच्चों ने डायरेक्ट समेशन लगा दिया वो गलती कर चुके हैं। मैंने बोला था कोई 2 रोज या 2 कॉलम फिक्स रखने चाहिए। तो पहली बात तो इस पे समेशन नहीं लग सकता। समेशन इज नॉट डायरेक्टली, लिख लीजिएगा, एप्लीकेबल, ठीक है ना, एज इट कंटेन्स ऑल 4 वेरिएबल एलिमेंट्स, क्योंकि इसके चारों एलिमेंट्स वेरिएबल हैं। और ये मना करा गया था कि समेशन प्रॉपर्टी लगती तभी है जब कोई 2 रोज या 2 कॉलम्स फिक्स हो जाएं माने कांस्टेंट हो जाएं। मैंने बोला था ना आपको कोई 2 को फिक्स रहना पड़ेगा तब तीसरा होगा। तो इसका मतलब ये कि अभी आप इस पे समेशन नहीं लगा सकते। एनीवे करना क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने C2 पे ऑपरेशन लगाया, C2 माइनस C1। अगर मैंने ऐसा लगाया तो DR इज इक्वल टू में हो गया, DR इज इक्वल टू में, या C1 पे लगा देना, अपन क्यों दिमाग लगाएं, है ना, बैठते ही अच्छा लगेगा। C1 पे लगा लेता हूँ, C1 माइनस C2 कर दूं। अगर मैंने C1 माइनस C2 करा तो इसका मतलब ये कि R में से R माइनस 1 घटा दूं, कितना रह गया 1। अच्छा, और R माइनस 1 में से घटा तो -1। अच्छा, पीछे की तरफ कितना रह गया R माइनस 1 और R। अब मैं समेशन लगा सकता हूं। याद है ना, एक पूरे कॉलम को मैंने कांस्टेंट बना लिया। इसका मतलब समेशन इज नाउ एप्लीकेबल। छोटी सी बात है लेकिन काम की बात है कि समेशन कब लगाना है, ऐसे मुंह के हर जगह थोड़ी लगा देना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा समेशन में कितना dr इजिकल टू में कितना 1 माइनस 1, चुपचाप इधर की तरफ देखा जाए तो समेशन, ठीक है, और यहाँ कितना R माइनस 1 बराबर है। अच्छा, इधर हो जाएगा समेशन R। तब तक मैं आपको याद दिला दूं कि समेशन कहां से कहां तक काम कर रहे हैं, 0 से लेकर के 100 तक। सही है भाई? अच्छा, जिनको ये बराबर समझ में आया वो एक और बात समझ गए कि ये तो हो गया 1, ये हो गया -1, ये 50-50। मैं गलत तो नहीं हूं? नहीं, मेरे को लग रहा है मैं गलत नहीं हूं, ठीक है ना भाई? नहीं आया समझ में? अरे एकदम बराबर है। 0 से लेकर के 100 तक का सम, जिसमें पहला पार्टी 0 है तो एक तरह से 1 से 100 तक का सम हो गया। नहीं आया? अब ये वाले को समझने के लिए आपको बार बुला लेना चाहिए मेरे हिसाब से। समेशन R माइनस समेशन ऑफ 1, ये 0 से लेकर के 100 तक का सम, और ये भी R इज इक्वल टू 0 से लेकर के 100 तक का सम। तो इट इज 50-50। माइनस में कितना 100, बराबर है ना भाई? ये कहानी ज्यादा रोक दूं तो फाइनली इट इज 4950। आगे तो आप कर ही लेंगे, ठीक है ना भाई? कितना आ गया आंसर? 10,000। पता नहीं, इसने कैलकुलेट ही नहीं करा। ये आपसे भी ज्यादा बड़ा बच्चा था, छोड़ दिया इसने। दस 10,000 ही आ गया क्या? नहीं, 10,000 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ये 4949 हो रहा है। नहीं आया समझ में? ये 4949 क्यों हो गया? आप ये सोच लो, मजा आ जाएगा। और बोलना मत आप, बस आपको पहले समझो, पहले 2 मिनट समझने का मौका दो। आप में से कई लोगों को तो इसमें दिमाग खराब हो जाएगा। ये 4949 होगा, याद है आपको? ये लिखा है 101 बार, 0 से लेके 100 तक 101 बार खुलेगा। और इसका मतलब हो गया 1111, 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार है ना? 101 टाइम्स। क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब यहाँ पे 100 नहीं घटाओगे। स्टोरी पकड़ में आ गई? ऐसा छोटा सा मिस्टेक उड़ा देगा। इसीलिए इस बच्चे ने भी, इसको समझ ही नहीं आया होगा, इसने लिखा ही नहीं आंसर, ठीक है? लेकिन अपन समझ जाते हैं कि बच्चे ने आंसर नहीं लिखा, कोई जरूर तकलीफ रही हो उसको। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब जिनको ये वाली कहानी पकड़ में आ गई वो मेरा अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है?
उम्मीद है ये क्वेश्चन 100% आपसे हो जाएगा। डी आर इजिकल टू में गिवन है आर 2r माइनस 1, अगला लिखा है आर का क्यूब, नेक्स्ट में लिखा रखा है n इंटू n प्लस 1/2 n स्क्वायर n इंटू, अरे सॉरी वो छोटा लिख गया फिर से, है ना, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, थोड़ा बड़ा, और वो भी क्लोज में। हाँ भाई, डी आर इजिकल टू में है r इंटू में 2r माइनस 1 एंड r का क्यूब, इट इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इट इज n स्क्वायर, इट इज n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इट इज अगेन r माइनस 1, इट इज 2r प्लस 1, इट इज r क्यूब माइनस 1। मजा आएगा, ठीक है। और डिमांड क्या है, फाइंड समेशन ऑफ डी आर, r इज इक्वल टू 1 to n। चॉइस आपकी है। कितने लोगों ने C1 पे ऑपरेशन लगाया और कितनों ने C3 पे? ठीक है, तो अपन C3 वालों के साथ देख लेते हैं, क्योंकि C1 वाले तो आप ट्राई कर ही चुके होगे। देख लेते हैं C3 वाले से जल्दी आएगा कि ऐसा आएगा, ठीक है ना भाई। C3 पे मैंने ऑपरेशन लगाया C3 माइनस C1। अरे ये ऐसा समझ में आया? अब एक बच्चे के दिमाग में ये क्यों आखिरकार C3 माइनस C1 लगा रहे भाई? क्योंकि अगर ऑपरेशन लग सकता तो दो ही तो लगता, या तो आप C1 में से C3 घटाते या C3 में से C1 घटाते, और तो कोई ऑपरेशन ही नहीं है। क्यों सर, ये घटाने में क्या बुराई है? अरे ये कांस्टेंट है यार, इसको द्वार में से कैसे घटा लेगा? नहीं आया समझ में? R वाले में से R घटा, तो इसका मतलब एक दो ही ऑपरेशन थे, मैंने एक चुन लिया है। अब मैं C3 माइनस C1 कर रहा हूं, माने मैं इसमें से ये घटा रहा हूं, तो इधर बचेगा -1। अच्छा, 2r प्लस 1 में से घटाने पे बचेगा 2, और इधर बचेगा r क्यूब माइनस 1 माइनस -1, बराबर है पहली चीज। अच्छा, दूसरी साइड में उधर जो रह गए, दैट इज r, इट इज 2r माइनस 1, इट इज r क्यूब, इट इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इट इज n स्क्वायर, एंड इट इज n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, बराबर है, एंड इट इज योर डेल्टा, है ना भाई। अब क्वेश्चन वाला मतलब डी आर, अब क्वेश्चन वाले ने मेरे से कहा है, क्या कहा कि वो आप तो समेशन लगाइए। अगर मैं समेशन अप्लाई करता हूं तो समेशन डी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? समेशन डी आर लगते ही ये हो जाएगा समेशन ऑफ आर, इट इज समेशन ऑफ 2r माइनस 1 एंड इट इज समेशन ऑफ आर क्यूब। अच्छा, बाकी सबको अपन कॉपी कर रहे हैं बस, राइट है। आप मुझे समझाइएगा धीरे धीरे, ये समेशन ऑफ आर की जगह पे लिख लेना चाहिए मुझे n इंटू n प्लस 1/2, बराबर है। तब तक इधर पास वाला भी लिख देता हूं, n इंटू n प्लस 1/2, और इधर कितना -1, बराबर। श्योर? हाँ भाई। अब आखिरी पे आ जाता हूं, ये आसान लग रहा है। आर क्यूब की जगह में लिख लेना चाहिए मुझे n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, और पास वाला भी n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और पीछे कितना -1। सही है क्या? गलत तो नहीं आ गया? अभी तक भी आंसर 0 नहीं आ रहा। यहां से आ गया आंसर 0? नहीं, अभी कैसे आ गया 0? ये दोनों सेम थोड़ी ना है, अब थर्ड को भी लगाना पड़ेगा। नहीं आया समझ? अरे अभी से कहां से 0 आ गया? आ रहा है क्या? देख लेते हैं। अच्छा, अब मैंने इस पे समेशन अप्लाई किया, समेशन ऑफ 2r माइनस 1 n स्क्वायर होता है क्या? एक सेकेंड, आप ये बताओ पहले r की मिनिमम वैल्यू कितनी पटक रहे हो? समेशन ऑफ 2r माइनस 1 के लिए r की मिनिमम वैल्यू 1, r की मिनिमम वैल्यू 1 रखते ही 1, अरे 2 इंटू 1 माइनस 1, अगले नंबर पे 2 रखते ही 3, अगले नंबर पे 5, और डेड डैश लास्ट इज 2n माइनस 1। क्या आपको याद है ये ऑड का सम है, एंड ऑड का सम इज इक्वल टू n स्क्वायर। नहीं ध्यान? तो इसकी जगह पे मेरे को कितना चिपका देना चाहिए? n स्क्वायर, एंड इट इज n स्क्वायर। अब मुझे रोक देना चाहिए, भले यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, एंड आंसर इज 0, बराबर है। अच्छा, जिन लोगों ने C1 से निकाला होगा, क्या उनका आंसर भी 3 लाइन में आ गया या टाइम ले गया? हाँ, अब यहां से भी ये अब आप यहां से समझ लो भाई, मतलब ये अपने आप में इनडिटरमिनेट स्टेप है, किसी को नहीं पता कि आप जो ऑपरेशन लगा रहे हो वो आप पे लंबा पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता, किसी को नहीं पता। वो तो आप जब चल के देखते हो तब आपको समझ में आता है यार C3 पे खेलने में जल्दी पहुंच गया मैं। आई का नहीं? ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अननोन क्वेश्चन तो आपके लिए भी, आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए बराबर है। आपने मान लो C1 पे अप्लाई कर दिया, दूसरे ने C3 पे अप्लाई कर दिया, बाई चांस वो जल्दी निकल गया। कोई तरीका नहीं है बिना टहले हुए पहचानने का। चलो, जिनका ये बन गया बधाई हो, है ना। किसी का आंसर आया 0?
कितने लोगों का? अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये क्या बुरा है? देखें अब आप सभी बराबर हो। देखो अब मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, रेडी? देखें आप अगले क्वेश्चन में क्या दिमाग लगा के बताते हैं। क्वेश्चन इज डी, अब प्रोटोकॉल्ड क्वेश्चन, ठीक है, माने जो सरकारी नोट्स में सभी पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं इनमें आप कितना तेज दौड़ेंगे। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। अगला इज बी प्लस सी, सी प्लस ए, ठीक है, ए प्लस बी। अगला इज सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी। डू इट, सॉल्व करें। नहीं, काहे का जीरो? कोई जीरो नहीं, आप तो आंसर बनाओ। किसी को याद है कितनी डिटरमेंट बन जाएंगी? पहले से 2, पहली रो से 2, फिर इधर वाली से फिर 2, उधर वाली से फिर 2, 4 तो ये हो गई, और फिर आखिरी वाले 8 बनेंगी। बिल्कुल, हाँ अब बनाओ आप। 8 बनेंगी, दिख रहे हैं साफ, देखने वाला देखेगा 8 बनेंगी। आप तो आंसर बोलो। जीरो नहीं है, ये भी बता दूं आपको। आप आराम से बना लेना घर पे जाकर के पहली फुर्सत में, ठीक है। तब तक अपन, मैं आपको ही बता देता हूं, है ना, अगर कभी भी साइक्लिक होता है ना गेम, सुनो जरा, अगर साइक्लिक होता है ना कभी भी गेम, तो गेम ऐसे उठता है, बड़े ध्यान से समझना। इट इज ए ट्रिक ओनली, बाकी आपको बनाने तो वही 8 है, हम पहले कर चुके हैं ये काम, याद है, हमने पहले इस रास्ते पे चल के देख रखा है। 8 बनती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर बाय द वे साइक्लिक हो तो ट्रिक से उठा लो आप। कैसे उठा लो? 2 डिटरमेंट बना लो, बीच में फौज खड़ी करने के लिए जगह छोड़ दो, ठीक है ना। अच्छा, और इधर की तरफ जो होगा, ठीक है ना, एक और डिटरमेंट बना लो। अब इसमें भर लो फर्स्ट 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 ए बी सी, सेकंड सेकंड सेकंड, अरे इसका भी फर्स्ट 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 बी सी ए, अगले वाले का सी ए बी। बात बराबर है? नहीं है? देख लिया आपने। अब सेकंड सेकंड वाले दोनों उठा लो, क्या बचेगा? बी सी ए बी, अगला ए बी सी, और यही आपका आंसर होगा। और बीच वाले सारे क्या बनेंगे? जीरो। इसका मतलब कितने जीरो बनेंगे? किसी को आइडिया? 6 जीरो। इसका मतलब 6 तो जीरो बनेंगे, और बाकी सब ऐसा कैसा। और अगर आप समझते हैं इसको, इन दोनों को देख लो अच्छे से, बहुत अच्छे से देखो, और मेरे को लॉजिक बताना कि क्या सर ये दोनों सेम है? आराम से सोच के जवाब देना, बड़े ही ध्यान से सुनना। रुको 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 रुको, देखो मैं आपके सामने एक प्रॉपर्टी लगाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। इन दोनों को आपस में बदलता हूं, बदल दूं? अगर मैंने इन दोनों को आपस में बदल दिया तो यहां हो जाएगा ए बी सी, यहां हो जाएगा सी ए बी। ध्यान से, नहीं आया समझ में? और ये वाले को बी सी ए पढ़ा रहने देता हूं, बराबर है भाई। लेकिन अगर मैंने एक स्थान बढ़ाया तो माइनस आ जाएगा, याद है ना? अगर मैंने आपस में एक को बदला तो माइनस आ जाता है, प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब मैं वापस इन दोनों को बदलता हूं, बदल दूं? अगर मैंने बदल दिया तो माइनस तो बराबर है। ये एबीसी जो अगर मैंने बैठाया तो यहां आ चुका होगा एबीसी, और बीसीए पीछे चला जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा? सीएबी जो ऑलरेडी बैठा हुआ है। लेकिन क्योंकि फिर बदला इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। और जो ये वाली डिटरमेंट है, आपको उधर तो दिख ही नहीं रहा होगा ना, फिर छोटा कर दिया मैंने, ठीक है। कैसे करूं वापस? हाँ भाई, इसी को दोबारा लिख देता हूं ना मैं, ठीक है। एक ही बारी में एक का तो हिसाब कर दूं, सही है। अब देख, इन दोनों का आपस में बदला तो यहां हो जाएगा ए बी सी, और यहां हो जाएगा सी ए बी, बराबर, और यहां हो जाएगा बी सी ए। अरे बड़ा लिखने में क्या दर्द है? और उधर प्लस वाले में तो यह तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं इन दोनों को बदल रहा हूं, अरे सॉरी माइनस, क्योंकि मैंने इन दोनों को बदला तो यहां क्या आ जाएगा? माइनस, सॉरी, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को भी बदलता हूं तो इन दोनों को बदलने पर ये माइनस, और क्योंकि इन दोनों को बदलूंगा तो ए बी सी जो यहां बीच में बैठा वो आगे आ जाएगा, ए बी सी, इट इज बी सी ए, ठीक है ना। और यहां हो जाएगा सी ए बी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आगे वाली डिटरमेंट चलती रहेगी। और अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप देखिए साहब, पहली डिटरमेंट भी ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस, सॉरी, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, ये भी ए बी सी बी सी ए सी ए बी। तो मेरा आंसर फाइनली क्या हुआ? फाइनली मेरा आंसर क्या हुआ? फाइनली मेरा आंसर हुआ 2 टाइम्स कितना?
ABC, BCA, CAB। ठीक है ना भाई, याद रखिएगा जो ट्रिक सिखा रहा हूं ना, ठीक है ना, ये यूजफुल इन वेक्टर 3D ऑल्सो। अभी से बता दूं कि कहानी दोबारा उठेगी, ठीक है, क्योंकि वेक्टर 3D के अंदर एक पूरा सेगमेंट डिटरमिनेंट के नाम है। जो ये की प्रॉपर्टी एज इट इज 3D के अंदर एक पूरी वेक्टर के अंदर पूरी प्रॉपर्टी सारी यही उठती हैं, ठीक है ना भाई। अच्छा, जिन लोगों ने ये बात समझ ली, ठीक है, उनके लिए अगली स्टोरी पे आऊंगा भाई फटाफट से। हाँ भाई, मैं एक्चुअल में इस पे आना ही नहीं चाहता था, एक और पॉइंट तब तक जिनको ये अच्छा ये जिनसे बने, हाँ कोई क्वेश्चन होता। हाँ भाई, ये 0 0 कैसा है? एक को खोलना पड़ेगा ना, आप मेरे से पूरा खुलवाना चाहते हैं क्या? हाँ भाई, चलो मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। हाँ, पहले एक साइड का ओपन करूंगा, सिर्फ एक साइड का। रेडी? देखना साहब, पहली डिटरमिनेंट पे हाँ भरना। देखो ये प्लस में है, जिस दिन पहला ओपन करा उस दिन क्या होगा? A B C, सेकेंड रो विल बी B प्लस C, C प्लस A, A प्लस B, बराबर है। अच्छा, इधर वाली रो विल बी C प्लस A प्लस B, B प्लस C, बराबर है ना भाई। ये वाली साइड में जा ही नहीं रहा, आगे का नहीं पकड़ में। अच्छा, अब मैं इस रो को फिर से समेशन प्रॉपर्टी में खोलता हूं, खोल दूं तो इससे भी दो डिटरमिनेंट बनेंगी। अरे इसको जिस दिन तोड़ूंगा उस दिन दो डिटरमिनेंट बनेंगी। पहली डिटरमिनेंट होगी ABC, इधर बनेगा BCA, BCA, सोच लिया आपने। अच्छा, इधर बनेगा CAB और इधर बनेगा ABC, सोचना नहीं है यहाँ। और नीचे वाली रो दोनों में सेम, सही ना भाई। तो मैं इधर वाली लिख देता हूं C प्लस A प्लस B, B प्लस C, बराबर है नहीं है। यहां तक जिनको आ गया, अब जरा सिर्फ इस वाली पे देखिएगा। इस वाली के अंदर हमारे पास फिर से दो डिटरमिनेंट के ऑर्डर आए हैं, तो अगर मैं इसे खोलता हूं तो बनेगा क्या क्या? ABC, BCA, CAB, बराबर है। अच्छा, और पांच वाली रो में क्या बनेगा? ABC, BCA और यहां से क्या बनेगा? ABC, सोच लो आप। कहानी पकड़ में आ गई? 0 दिख गया आपको? ऐसे 0 ही 0 तैयार हो गए, 6 0। राइट है? हाँ भाई, अब मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ज्यादा इंटरेस्टिंग था, आपने तो क्या बकवास क्वेश्चन पूछा। मैं आपको अच्छा क्वेश्चन मैं पूछता हूं, अब दोबारा सुनना। हमने जब ये बनाया 2 वाली, तो ऐसी कितनी डिटरमिनेंट बन रही थी? 8, ठीक है। अब अपन एक और गेम खेलते हैं, आज पहली बार डॉट वाला गेम, ठीक है, उसको भी समझते हैं। अगर आप समझो तो मान लो पहली रो में 2 होते, ऐड हो रहे होते 2, सही है। अगली रो में 3 ऐड हो रहे होते, समझ रहे हैं बात को। अगली रो में 4 ऐड हो रहे होते, सोच रहे हैं आप या नहीं सोच पा रहे? तो आप मेरे को बताएंगे कि जिस दिन ये खुलती कितनी डिटरमिनेंट्स बनती? तब बनती 24। ये अकेला समझा देगा, तब बनती 24 डिटरमिनेंट्स। नहीं आया समझ में? अभी भी नहीं आया? अब आप में से कई लोग समझ सकते हैं कि इसके कारण कितनी बन सकती थी? 8। क्लिक कर गया? अगर मैं ABC में समझाता ना तो मेरी वो अल्फाबेट्स ही खत्म हो जाते, ठीक है। अपन ये अलग ही गेम कर सकते हैं। कहानी पकड़ में आ गई? तो इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स विल बी 24, है ना, डिटरमिनेंट्स, ठीक है ना। सोचना, मेरे हिसाब से सही सोच गए वैसे आप, सही है। हाँ, आगे बढ़ूं, अगले पॉइंट के ऊपर आता हूं। कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे तुम? हाँ, तेज बोलना, यहाँ बहुत आवाज है। हाँ, पहले वाले 2 कॉलम को, 2 कॉलम और रो को इंटरचेंज कर रहे हैं। अच्छा, रो को कॉलम में बदल दें। हाँ हाँ, कट जाते हैं। बाहर पूछना, बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा मेरे को भी नहीं, मेरे दादा के बीच में भी नहीं सुनाई दे रहा। बाहर ही पूछ लेना ना कुछ, अगर कुछ ऐसा कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा करिकुलर होगा तो मजा भी आएगा सुनने में। हटा दूं इसको? ये कहानी समझ में आ गई? अभी भी नहीं है? लिखना है ट्रिक?
ना ना, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। हाँ ये भी समझ के चलना, उसका कोई ट्रिक नहीं है, वो 24 के 24 खोलनी पड़ती है। अरे बोर्ड के अंदर सोचो ये आ गया और आपको ये प्रूव करना पड़ गया कि प्रूव दैट दिस इज 2ABC, तकदीर खुल गई। सोचो 6 नंबर दे के जा रहा है, किसके? बकवास के। नहीं है समझ में? ऐसी 6 डिटरमिनेंट बनाना कौन सी बड़ी बात है? अरे लोग तो लपक के, अरे लोग तो हाथ जोड़ कर गए कि हे इंद्र देवता यही बरसाना, ठीक है यही करना आप। तो आगे बढ़ते हैं अपन, रेडी? अगला क्वेश्चन देखें, आप में से कितने लोगों ने अब तक ढंग से सुना है? रेडी? हटा रहा हूं और चलिएगा। हाँ जी साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन इज, लिखिएगा फटाफट से 1 1 1। इट इज A B C, इट इज A स्क्वायर माइनस BC, B स्क्वायर माइनस AC, C स्क्वायर माइनस AB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। समीशन प्रॉपर्टी में खेल रहा हूं मैं अब सिर्फ। देखो आप में से किसी का दिमाग चल गया तो खट से ने दिख गई, दिख गई, दिखी या नहीं दिखी? इसमें दिखी, बन गया क्या? दो ना, जीरो तो नहीं, अरे आंसर भले जीरो तो, लेकिन दोनों जीरो थोड़ी ना हो जाएंगे। पहले देखो आप जरा सोचो, सोचो आप क्या, अरे 2 0 क्यों बनेंगे यार तुम भी? हाँ भाई, बन गया क्या? अगर बन गया तो मजा आ जाएगा। अभी भी आप स्लो हैं। कितने लोगों को इसमें 2 दिखी? इसमें 2 डिटरमिनेंट दिख रही हैं? अरे 2 डिटरमिनेंट ही नहीं दिखी आपको? ये अगला माइनस या प्लस? माइनस। दूसरी डिटरमिनेंट ही नहीं दिखी क्या? पहली डिटरमिनेंट क्या होगा? 1 1 1 ABC, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। नहीं आया? अगली डिटरमिनेंट में क्या दिखता है? अच्छा 1 1 1 ABC और क्या? BC CA AB। अच्छा वैसे एक और कमाल की बात बताता हूं, जो अच्छे स्टूडेंट है वो भी ध्यान देना, कभी कभी आपको भी एहसास होगा। अगर BC लिखा है तो वो A स्क्वायर ही होता है। BC डिटरमिनेंट में A स्क्वायर बनता है एक तरह से। जैसे जैसे आप अनुभव बनाते जाओगे आपको समझ में आएगा BC इज नथिंग बट A स्क्वायर, ठीक है ना? तो ये लिखा हुआ है A स्क्वायर, ये लिखा हुआ है क्योंकि इसमें B नहीं है तो B स्क्वायर, ये लिखा हुआ है AB तो इसका मतलब ये C स्क्वायर, आंसर 0 हो गया। अब ये कैसे हुआ? ना ना ये तो बकवास है सर, ये थोड़ी ना, ये लिखा हुआ है क्या मतलब होता है? आप तो तरीके से लेके चलो, ठीक है? यों भेजा और 1/ABC करके बाहर रख रखा है। सोचा क्या भेजा? ऊपर वाले में A कर दूं बक्का, और यहाँ B और यहाँ C। अब रुको जरा, पहले इसको समझाओ। इसका वैल्यू क्या बन गया? A पास वाले का, A स्क्वायर पास वाले का, ABC सोच लिया। अच्छा इस वाले का क्या बन गया? B स्क्वायर और कितना? ABC बराबर। इसमें क्या भेजा? C स्क्वायर ABC बराबर। और यहाँ से कितना? 1/ABC जो चल ही रहा है। अरे आपको 1/ABC समझ में आ रहा है? ये ABC दिख रहा है आपको? क्या दिखने लग गया? 1 1 1 दिख गया क्या नहीं दिख गया? अच्छा अब मैं चाहता हूं कि 1 1 1 सबसे आगे आए। कितना आगे है? सबसे आगे। तो कितनी लंगा? 2 बार, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इसे बोलते हैं 2 इंटरचेंज। लगा दूं? तो इसके बाद लिख रहा हूं 2 इंटरचेंजेस। और 2 इंटरचेंजेस लिखने का मतलब हो गया कि मुझे लिखना चाहिए पहले आगे वाली डिटरमिनेंट फिर माइनस, सही है? ABC अपॉन ABC सोच समझ सकते हैं आप। और यहां आ जाएगा 1 1 1, इट इज ABC, इट इज A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बराबर है ना भाई? देखो आप गौर से देखिएगा, क्या मैं धीरे से BC की जगह A स्क्वायर लाने में सफल हुआ? माने ये कि दिमाग का खेल है, बाद में पता चलेगा कि वाकई में हर बार काम करता है ये खेल, ठीक है? अच्छा तब तक आगे क्या लिखा था? 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। हटा दूं ये और ये कैंसिल आउट, आंसर इज 0, ठीक है ना?
अब मैं अगले पे आऊंगा। हाँ भाई, क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिंपल। मेरा दूसरा क्वेश्चन बहुत साधारण है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन लिखिएगा, इफ दो डिटरमिनेंट्स, कौन कौन सी दो डिटरमिनेंट, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स प्लस वन, अनदर इज एक्स वन वन, अनदर इज 2 1 x, इधर दे रखा है एक्स 2 एक्स स्क्वायर, इधर लिखा है 1 1 x और इधर लिख रहा है 1 x and 4। सही है। अगर ये दो डिटरमिनेंट आपस में बराबर हैं, फाइंड रूट्स। रूट्स बोले तो वैल्यू ऑफ x। सही है। अगर ये दो डिटरमिनेंट आपस में बराबर हैं तो रूट्स के बारे में सोचिएगा। रेडी? हाँ भाई, थोड़ी देर तक मेरा क्वेश्चन है, फिर आपका है। 2 स्टेप तक मेरा है, तीसरे से मैं आपको दे दूंगा। रेडी? तैयार है ना भाई? 2 स्टेप तक मैं आपको थोड़ा सा पुश कर लूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले इसके RHS पे, इसके RHS पे मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ट्रांसफॉर्म। कितने लोगों को समझ में आ गया ट्रांसफॉर्म बोले तो? अरे ट्रांसफॉर्म बोले तो, अरे ट्रांसफॉर्म बोले तो रो को कॉलम, कॉलम को रो कर दूं? अच्छा, जिन लोगों को ये बात समझ में आ गई वो राइट हैंड साइड वाले को एक बार कॉपी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स एंड 2, इट इज एक्स 1 1, इट इज एक्स प्लस 1 1 और एक्स बराबर है भाई। तब तक आप मुझे बताइए, ये इसको मेरे को लिखना नहीं आ रहा। ट्रांसफॉर्म बोले तो पहले बताओ ऊपर वाली रो में क्या लिखना है, पता भी है आपको? ऊपर वाली रो में क्या लिखूं, बोलो जल्दी से। क्या? x 1 1 बराबर है। इस वाले में क्या लिखूं? 2 1 x। अगले वाले में एक्स स्क्वायर x और 4, हाँ या ना? यहां तक बराबर है। अब आप जरा थोड़ा दिमाग लगाइए, उधर का कॉलम 1 पढ़ेंगे एक बार जरा, क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर एक्स और 2, और यहां क्या लिखा है? एक्स 2 एक्स स्क्वायर। अगर ये वाला एक्स स्क्वायर सबसे ऊपर होता तो अपन पढ़ते एक्स स्क्वायर एक्स और 2 और उधर वाले के समान होता था। क्या आपको बात समझ में आई? तो एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाने का मतलब हो गया 2 इंटरचेंज। लिख दो भाई। तो इसके बाद वाला सेकेंड स्टेप हो गया 2 इंटरचेंजेस। आप मत लिखना वहां पे बोर्ड में 2 इंटरचेंजेस, आप तो लिखोगे R1, ठीक है ना, इज टर्निंग इनटू R3। R1 और R3 बदल रहे हो, ठीक है ना। अच्छा नहीं, सॉरी गलत हो गया। R1 और R3 बदलने का तो माइनस दे दूंगा, ठीक है ना। कैसे भी लेके जाना है, याद है? 2 इंटरचेंज, मेरे को तो पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ भाई बताओ क्या क्या बदला था। पहले तो अपन ने बदला R3 टर्निंग इनटू R2, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या बदला? R2 टर्निंग इनटू R1। 2 इंटरचेंजेस मारे। पहले नीचे वाली लाइन को ऊपर लाया, फिर ऊपर वाली लाइन को और ऊपर लाया। नहीं पकड़ में आई बात? पहले ये वाले को यहाँ पे लाया और फिर अगले वाले में ले गया। यहाँ तक कहानी पकड़ में आई? आज तुम्हारा किधर है वो? तो यहाँ बैठो, दिख रहे हैं? अच्छा ठीक है, हाँ नहीं नहीं समझ में आ गया। हाँ भाई ये कहानी यहाँ तक पकड़ में आ गई। अच्छा मैं तो भूल ही गया था पूरी कहानी में। बेसिक क्या था, चल रहा था यहाँ तक। उम्मीद है वैसे तो अच्छे बच्चे आगे जा चुके होंगे और आगे जाकर के अपना आंसर कोट करने वाले होंगे। एक्स स्क्वायर एक्स और 2, इट इज एक्स एक्स प्लस 1, और यहाँ पे कितना 1 1, और इधर कितना 1 और x, और उधर सामने से क्या बन रहा है साहब, इसको ऊपर ले जाते हैं। इट इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर एक्स एंड 4 बराबर है ना भाई। और नीचे की तरफ क्या बन जाएगा? x 1 1, और उधर क्या बन जाएगा? 2 1 x बराबर है क्या भाई? हाँ, अब आप मेरे बता दो आपका आंसर आ गया क्या? अब आगे आपका, मैंने कहा था 2 स्टेप तक मैं साथ निभाऊंगा, थर्ड तो आपको सोचना है। हाँ भाई किसी का आंसर 3 आ रहा है? हाँ एक जवाब हो रहा है 2 and 3।
अब आप दूसरा जवाब ढूंढ रहे हो यार 2 and 3 आ रहा होगा तो इनका कैसे आ रहा होगा, और हो सकता है गलत आ रहा हो, वो भी कोई इशू नहीं है। मैं आपको 60 सेकंड तो थोड़ा परखने का मौका दूंगा ना। 60 सेकंड तो टटोलो कि आपका आंसर क्या वाकई सिर्फ 3 आ रहा है या कोई और तरीका संभव है। ओनली 3? हाँ भाई, यहाँ एक और बात समझिएगा, हमारे पास में कोई एल्जेब्रा और डिटरमिनेंट नाम की चीज़ हमने अब तक नहीं पढ़ी है। एल्जेब्रा और डिटरमिनेंट नाम की चीज़ नहीं पढ़ी है। अब आप सोच रहे हो इस लाइन का क्या मतलब होता है? अरे एल्जेब्रा और डिटरमिनेंट अगर मैं पढ़ाता तो मैं आपको ये बोलता कि अगर बाय द वे ये डिटरमिनेंट दूसरी डिटरमिनेंट के बराबर हो तो एक डिटरमिनेंट दूसरी डिटरमिनेंट के बराबर तभी हो सकता है जब उसका हर रो का हर एलिमेंट दूसरी रो के दूसरी डिटरमिनेंट के हर रो और उसके हर एलिमेंट के बराबर हो। नहीं है, माने ये और वो दोनों एग्जैक्ट हो। ऐसा मैंने कुछ नहीं पढ़ाया क्योंकि ऐसा कुछ होता भी नहीं होगा। नहीं आया समझ में? इसका मतलब ये कि जरूर कुछ ऐसा है जो अभी बचा है। इस जगह पे क्या समझदारी है ना, इस जगह पे ये समझदारी है कि आप इसे कहो कि बेटा इधर आ जा, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है मिलाने की। सर ने मुझे ये नहीं बताया कि दो डिटरमिनेंट आपस में बराबर तो मिला लो, तो तू तो इधर आ जा। अगर आप इधर आओगे तो आपको पता चलेगा x स्क्वायर x प्लस 1, और यहाँ कितना हो गया x 1 1, इधर कितना 2 1 x, और उधर की तरफ कितना x स्क्वायर x 4, और इधर की तरफ x 1 1, और इधर कितना 2 1 x। ध्यान पड़ा आपको? इक्वल टू 0 हो गया। लेकिन ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो एडिशन होता है, समेशन होता है, वही सब्ट्रैक्शन भी होता है। मैंने कहा था ना प्लस और माइनस एक ही बात होती है। अब याद करो, समेशन प्रॉपर्टी के दौरान मैं बार बार आपको एक बात कहता रहा, किसी को अगर याद हो तो, दो चीजें सेम होनी चाहिए तब समेशन प्रॉपर्टी लगती है। क्या इसमें दो रो सेम नहीं है क्या? तो इसमें समेशन प्रॉपर्टी लगेगी, बराबर लगेगी और बिंदास लगेगी। और अगर लगेगी तो ध्यान से समझना भाई, इसका आंसर बोलेगा पता है आपको। अब कई बच्चे घटाने के दौरान सेट उड़ा देंगे, नेवर नेवर। इसका मतलब आपको समेशन ढंग से नहीं आता। समेशन के दौरान जब भी सम होता है तो कोई एक रो दूसरी रो से जुड़ रही होती है और बाकी दो चुपचाप बैठ के देख रही होती है तमाशा। नहीं आया समझ में? इसका मतलब 100% जब भी एक घटेगा तो x 1 1 आएगा और 2 1 x चुपचाप बैठेगा, और ऊपर वाली रो में से ऊपर वाली रो घटेगी तो ये 0 हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x माइनस x 0, और उधर की तरफ से क्या बनेगा -3 इक्वल टू 0। कहानी समझ में आई आपको? और अब ये खुलेगा, कुछ मेरे से कमी रह गई, x माइनस 3, ओ सॉरी, और अब ये खुलेगा। नहीं समझ में आया? हाँ, गलती से भी इक्वेट नहीं कर लेना। देखो दो जगह ठोकर खा सकते थे, इक्वेट करके ठोकर, मान लो इक्वेट करने से भी बच गए तो घटाते टाइम पे कई बच्चे 0 चिपका देते, सब घटा दिया आपस में। नहीं आया समझ में? अरे ना सब जुड़ता ना सब घटता, अभी भी पकड़ में नहीं आ रही आपको कहानी। तो इसका मतलब ये कि जब भी आप इसे खोलेंगे तो आंसर विल भी x माइनस 3 की साइड से ओपन होगा, और x माइनस 3 की साइड से ओपन होगा तो इट इज x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका अंदर x की वैल्यू कितनी आ गई 2,3। अभी भी नहीं आया समझ में? हाँ, अरे कितनी छोटी बात है लेकिन कितनी काम की बात है। अगले पॉइंट पे आइएगा। अरे ये 7:15 हो गए। हाँ, ये बैल नहीं बजती यहाँ पे, आवाज आई आपको? तेरी पता ही अच्छी बात नहीं है, पता है क्योंकि है ना, अगर भाई तो मुझे ही अगर बैल की आवाज नहीं सुनाई देगी तो ऐसे कैसे काम चलेगा। आज तो चलो बात छोटी सी है, निकल जाएगी, लेकिन आगे तो पकड़ में आ जाएगा ना। रुको रुको, होमवर्क लेके जाओ, बैठे भाई, लिखेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, लिखिएगा डेल्टा इज इक्वल टू में n फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 2 फैक्टोरियल। लिख लिया? अगले नंबर पे लिखिएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 2 फैक्टोरियल, n प्लस 3 फैक्टोरियल। इट इज n प्लस 2 फैक्टोरियल, n प्लस 4 फैक्टोरियल, सॉरी 3 फैक्टोरियल, एंड इट इज n प्लस 4 फैक्टोरियल। ठीक है ना भाई? देन क्वेश्चन पूछने वाला कहता है कि डेल्टा अपॉन, क्या लिखा है ये, फैक्टोरियल
फैक्टोरियल माने n फैक्टोरियल का क्यूब -4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक तो ये करना है, ठीक है ना भाई, लिख लेंगे आप। अरे ये छोटा सा क्वेश्चन तो हो जाएगा या ये रुक जाएगा आपसे, कर पाएंगे आप? अच्छा, जिनसे ये वाला क्वेश्चन भी हो जाए, चलिए बाकी अपन कल करते हैं।